अरे आ गए। कैसी रही सोलो ट्रेन जर्नी? टाइम से आँख खुल गई थी? हाँ हाँ, बिफोर टाइम, रात को 2 बजे खुल गई थी। 2 बजे? ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? यार मैं आज के बाद ट्रेन से ट्रैवल नहीं करूँगा यार। ट्रैवल नहीं नहीं, करोगे? एक तो रेलवे वालों को सोचना चाहिए कि भाई आप जब सीट अलॉट कर रहे हो तो कम से कम हाइट के हिसाब से तो करना यार। मैं 6 फीट का आदमी हूँ, मुझे कौन सी बर्थ मिली है पता है? ये साइड में ऊपर वाली यार। मतलब मेरी टांगे ऐसे मुर्गी की तरह मुड़ी रह गई उसके अंदर यार। और फिर अगर कर रहे हो तो उसके बाद कम से कम एक रूल बनाओ कि बॉस इतने टाइम से पहले लोग सो नहीं सकते। मतलब मेरे साथ में एक आंटी जी थी, उनकी छोटी बच्ची थी, तो बोले जी बच्ची को नींद आ रही है, तो 7:30 बजे बोले हम तो सो रहे हैं, आप ऊपर जाओ। अब 7:30 बजे से मैं ऊपर कुकड़ होकर बैठा, और इतना नहीं है, वो उस कंपार्टमेंट का जितना भी एसी था, उसका जो भी फ्लोर था, वो सब का सब मेरी बर्थ के ऊपर लगा रखा है। वहीं से ठंडी हवाएं धुआं निकल के मेरे ऊपर आ रही है सारी की सारी यार। ये पहन रखा है, अंदर 3 टी-शर्ट पहनी हुई है, इसकी टोपी लगाई है, कंबल ओढ़ा, चादर ओढ़ी, तब भी मैं पूरी रात कुकड़ू होता रहा हूँ यार। और उसके बाद आधी रात को वॉशरूम जाने के लिए उठाऊँ तो देखा मेरी एक चप्पल गायब है। साइड की बर्थ है, कोई आते जाता लात मार के चला गया। अब मैं आधी रात को टॉर्च जला के अपनी चप्पल ढूंढ रहा हूँ। वो चप्पल ढूंढते हुए सबके पर्दे लगे हुए, समझ नहीं आ रहा कहाँ गई भाई। और लोग समझ रहे हैं कि कोई चोर है, सामान लेने आया। वो तो सॉरी चप्पल ढूंढ रहा हूँ। वो चप्पल मिली है तो जाके वॉशरूम होकर वापस आया तो देखा कोई भला आदमी मेरा कंबल और चद्दर लेके चला गया। मेरे को ठंड लगी, मेरा कंबल चद्दर लेके कोई गायब। अब कहाँ किससे क्या पूछूं, कोई है नहीं आधी रात को यार। बिना उसके बैठा पूरी रात कुकड़ होता रहा हूँ। सुबह 5 साढ़े 5 बजे भाई ये हुआ कि वो चाय वाला इधर से उधर आते हुए दिखे मुझे, कोई थर्मस लेके जा रहा है कि कुछ लेके जा रहा है। मैंने कहा भाई पूरी रात ठंड लगी, थोड़ी सी चाय पिला दे। नहीं सर 7 बजे मिलेगा, 7 बजे। अरे मैंने कहा भाई मेरी तबियत मेरी ऐसी हो रही है, प्लीज़ पिला दे। नहीं सर 7 बजे। अब प्रीमियम ट्रेन है तो कोई बाहर वाला चाय वाला चढ़ नहीं सकता है, और तुम मुझे 7 बजे से पहले दोगे नहीं, और मुझे 5:30 में पूरी रात का जागा, मुझे तो दे दो यार। नहीं दे रहे भाई, नहीं दे रहे यार, क्या करूँ। उसके बाद ये प्रीमियम ट्रेन है तो भाई सहूलियत के लिए है ना, तो हमारे घर के पास जो बोरीवली स्टेशन है वहाँ पे रुकवाओ ना उसको यार। नहीं जी वहाँ नहीं रुकेगी, घर से 35 किलोमीटर दूर बॉम्बे सेंट्रल में रुकेगी। फिर कह रहे हैं टाइम बचाता है। टाइम मेरे को वहाँ से वापस आने में 1.5 घंटा लग गया, तो क्या टाइम बचा। और वहाँ पहुँचा, टैक्सी वाला कह रहा है 1000 रुपये। मतलब टिकट लगी है 2000 की, टैक्सी ने ली 1000 रुपये। मुझे लगा चलो टैक्सी 1000 रुपये लेगा, कम से कम सोता हो जाऊंगा। लेकिन टैक्सी क्या थी, बिना एसी की, वो काली पीली बचते हुई पूरी टैक्सी। वहाँ से यार घर पहुँचा, मेरी हालत, मेरी हड्डियाँ मेरी ऐसे हो रही हैं अंदर से यार। मैं नहीं करूँगा आज के बाद ट्रेन से ट्रैवल। आपको इस ट्रैवल से एक सीख मिली? क्या? यही कि मैं आपके लिए कितनी लकी हूँ। आपकी वाइफ आपके लिए लकी है। जब भी आप मेरे साथ ट्रैवल करते हो, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है? कभी आपकी चप्पल खोई है, या कोई आपका ब्लैंकेट ले गया हो, या इतनी ठंड लग रही हो? और साइड वाला बर्थ तो कभी नहीं मिलता, हमेशा वो 4 वाला बर्थ मिलता है। चाय भी टाइम से मिलती है, कभी कोई दिक्कत नहीं होती। और यहाँ तक कि इस प्रीमियम ट्रेन से जब हमने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था तो ये बोरीवली भी रुक गई थी, और हम लोग जल्दी से घर भी आ गए थे। तो आज के बाद आप अकेले कभी ट्रैवल मत करना, मेरे साथ ही ट्रैवल करो। मैं ट्रेन में ट्रैवल करूँगा ही नहीं, मेरे को करना ही नहीं ट्रेन में ट्रैवल। अरे ट्रेन में ट्रैवल नहीं करोगे? फ्लाइट में डर लगता है तो किसी आप पैदल लेकर जाओगे?